से भी बड़ी बीमारी है। समझ में आया क्या? बैकलॉग बीमारी महामारी से भी बड़ी बीमारी है। मतलब ये जो आपकी महामारी चल रही है समझ में आया, पैंडेमिक, इससे भी ज्यादा खतरनाक है, पूरी बुरी तरह से डैमेज कर देती है। तो बस ये ध्यान रखो कि जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हम पूरा लेक्चर देखते हैं, लेक्चर कई बार बड़ा आता है, पूरा टाइम निकल जाता है, बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने सपने बड़े देखे हैं तो हमारे अंदर हौसला भी बुलंद होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। अब एक तरीका ये कि लेक्चर बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, है ना, बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, उसमें फिर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको अगर सर ये छूट गया वो छूट गया, क्या कर सकता है टीचर? भाई टाइम भी तो लिमिटेड है ना, अपने को जब वहां पर पहुंचना है, जब एक टीम बहुत बड़ा स्कोर कर देती है तो दूसरी टीम का जब बैट्समैन उतरता है तो उसको जो होता है डाउन द ट्रैक आगे सिक्स भी मारने पड़ते हैं, है ना, अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ती है, भले ही विकेट गिर जाए, क्यों? अगर अटैक नहीं करेगा तो मैच तो पहले ही हार गए। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब समझो, हमें ऐसा थोड़ा सा टाइम बच्चों निकालना पड़ेगा। आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज लग रही है तो उस पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के बाद आपका सफिशिएंट टाइम बचता है, लेकिन कैसे भी करके हमें अपने हौसले को बनाए रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि था कि अपन बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, जो कोटा एक्सप्रेस है बिल्कुल राइट टाइम है, आपको टाइम से पहले आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देगी। समझ में आया क्या? बस आपको इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चिल रहना है, खुश रहना है और पढ़ते रहना है। आउटकम के बारे में नहीं सोचना है कि यार जे एडवांस में क्या होगा, जेईई मेंस में क्या होगा, आप तो बस पढ़ते चले जाओ। लास्ट टाइम में भी मैंने समझाया था, समझ में आया क्या? तो टेंशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। समझ में आया क्या? तो कूल कूल रहना है, चिल रहना है, चिल रहोगे तो बस ये उसमें आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया क्या? और काम करते चले जाओ यार, हौसला रखो, मेहनत करो, रिजल्ट आपकी फेवर में ही जाएगा। समझ में आया क्या? तो मैं एक आप लोग के लिए एक बढ़िया सा एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आया क्या? तो एक बढ़िया सी आप समझ लीजिए मोटिवेशनल आपके लिए थॉट है, रख हौसला अपने प्यारे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए। समझ में आया क्या? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, लोग कहते हैं नहीं यार आप प्यासे तो आपको नदी के पास जाना, हौसला रखोगे तो भाई साहब आपके पास खुद पानी चल के आएगा। समझ में आया क्या? आगे सुनो, आगे गए, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी भाई ये कि हमें ये नहीं प्रेडिक्शन सोचनी यार कि मेरा एडवांस नहीं होगा, नहीं होगा, आप तो बस का एक काम है, आप स्टूडेंट लाइफ में है तो पढ़ना आपका धर्म है। याद है ना, जैसे इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जब अर्जुन जो है बड़ी प्रॉब्लम में थे कि यार मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, इनके साथ तो मैं बचपन बिताया है, इनके साथ में खेला है, ये जो दुर्योधन ये तो मेरा छोटा भाई है, हम इनसे कैसे इन्हें युद्ध में कैसे मारेंगे? तब श्री कृष्ण जी ने क्या समझाया था? उनको समझाया था बेटा तू क्षत्रिय है तो अपना धर्म निभा, युद्ध करना तेरा तो पहले ही मैंने इनको रखा हुआ है, इनको पहले से मैंने मार के रखा हुआ है, तो बस तुझे तो लेना है, हीरो बनाने के लिए मैं तैयार हूं ना तुमको। कृष्ण भगवान ने बोला था, याद है ना, कि तुझे तो तेरा तो युद्ध ये जीता हुआ रखा है, बस तो तुझे तो बस आके बस बाण चलाने हैं, बाकी पूरा गेम तो पहले फिट कर रखा है मैंने, तो बस तुमको हार्ड वर्क करना है। समझ गए? मेहनत करते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी तुम लोग का सिलेबस हो गया और तुम लोग आईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। समझ में आया क्या? एनआईटी नहीं, हम तो ऊपर सोचते, अच्छा सोचा करो अपने लिए, कभी छोटी चीज बस सोचो, क्योंकि दैट यू आर द स्पेशल, यू आर द यूनिक। समझ में आया क्या? ये मान के तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। समझ गए बच्चों? तो भाई सब कोशिश करना यार, बैकलॉग से बच के रहना। बैकलॉग अगर होता तो पढ़ने में कोई मजा नहीं आता, अपन 4 लेक्चर पीछे चलते हैं, 5 लेक्चर पीछे चलते हैं, जो आज पढ़ाए आज ही देखोगे ना, बड़ा मजा आता है यार, आज बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल मतलब अपन बिल्कुल फिक्स एक साथ चल रहे हैं, उसकी बात ही अलग है। कहते हैं ना कि फ्रेश कोई होटल में जाते तो फ्रेश बना हुआ खाना मिलता है, घर पे कई बार फ्रेश मिलता भी है, कई बार होता है आफ्टरनून में मदर ने बनाया, वो रात में खा रहे तो उतना टेस्ट नहीं आता है। समझ में आएगा? फ्रेश की बात ही अलग होती है। फ्रेश अराइवल, अपन शोरूम में जाते हैं तो फ्रेश अराइवल मतलब भले ही वो कॉस्टली हो, फिर डिस्काउंट ना हो, लेकिन उसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पता है ये नया माल आया है। समझ में आया क्या? तो इससे बच के रहना भाई साहब, बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को पूरा झकझोर देती है। तो चलिए मान के चलेंगे, अब मैंने इतना अच्छे से यहाँ पर लिखा है तो आप समझेंगे मेरे इस पॉइंट को। मेरा इंटेंशन बस यही है कि आप लोग अलर्ट हो जाए, बाई चांस किसी से मिस्टेक हो रही हो, है ना बच्चों? तो इसको बाय द अदर वे मत ले लेना। चलिए भाई,